तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। इसमें हम देखेंगे पाठ 16वां बोलो और जानो। तो इस पाठ में हम चित्रों की पहचान करेंगे, चित्र के नाम मातृभाषा में बताएंगे। मातृभाषा मतलब हमारी मराठी भाषा। हिंदी और मराठी में समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर चर्चा करेंगे और उचित उदाहरणों के माध्यम से यह और वह शब्दों का प्रयोग यहाँ पर समझेंगे। तो अब मैं आपको चित्र के माध्यम से पाठ समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। तो देखो, समझो और मातृभाषा में बताओ। तो ये पहला चित्र देखो, ये पहला चित्र अमरूद का है। अमरूद यानी इस मराठी में पेरू कहते हैं। अगला चित्र देखो, ये चित्र हिंदी में इसे गुब्बारा कहते हैं और गुब्बारे को मराठी में फुगा इस नाम से जाना जाता है। ये चित्र देखो, इस चित्र को हिंदी में घर कहते हैं और इसे मराठी में घर ही कहते हैं। ये चित्र है बस्ता का, इसे हिंदी में बस्ता कहते हैं और बस्ता को मराठी में दफ्तर ऐसा कहते हैं। ये देखो, ये बेला का चित्र है, हिंदी में इसे बेला कहते हैं और बेला को मराठी में मोगरा कहते हैं। ये देखो पानी का चित्र, हिंदी में पानी कहते हैं तो मराठी में पानी को पानी ही कहते हैं। ये देखिए अगला चित्र, ये चित्र है, इसे हिंदी में कहते हैं गुड़िया और मराठी में गुड़िया को कहते हैं बाहुली। अगला चित्र देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं इस चित्र को हवाई जहाज और हवाई जहाज को मराठी में कहते हैं विमान। इस चित्र को हिंदी में कहते हैं कलम और मराठी में कलम को लेखनी कहते हैं। यह चित्र है, हिंदी में इसे कहते हैं मूंछ और मूंछ को मराठी में मिस्सी कहते हैं। ये चित्र देखिए, इस चित्र को हिंदी में विद्यालय कहते हैं और मराठी में इसे विद्यालय भी कहते हैं और शाला भी कहते हैं। ये चित्र देखिए, इसे हिंदी में तिल चट्टा कहते हैं। तिल चट्टा को मराठी में झुरवळ ऐसा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या समझा कि यहाँ पर आपने चित्र की पहचान कर ली और उसके साथ साथ मातृभाषा में भी चित्र का अनुवाद समझ लिया। आगे देखिए, हिंदी और मराठी में समानार्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुत से शब्द है जिसका हिंदी और मराठी में समान उच्चारण किया जाता है और उसका अर्थ भी समान होता है। मतलब हिंदी और मराठी में समान उच्चारण और समान अर्थ के शब्द। ये देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं ये दूध का ग्लास है और मराठी में से कहते हैं हा दुधाचा ग्लास आहे। अगला चित्र देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं ये घड़ी है और मराठी में कहते हैं ही घड़ी आहे। अगला चित्र देखिए, इस चित्र को हिंदी में कहते हैं ये सड़क है और मराठी में से कहते हैं ही सड़क आहे। अगला चित्र देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं ये लड़की व्यायाम कर रही है और मराठी में इसे कहते हैं ही मुलगी व्यायाम करत आहे। इस चित्र को देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं ये मोर है और मराठी में कहते हैं हे मोर आहे। हिंदी में इसे कहते हैं पानी का भरा हुआ ग्लास है, मराठी में कहते हैं पाण्याने भरलेला हा ग्लास आहे। हिंदी में इसे कहते हैं ये घर है और मराठी में कहते हैं ये घर आहे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने ये समझा कि हिंदी और मराठी में ऐसे बहुत से शब्द है जिनका उच्चारण दोनों भाषा में एक जैसा ही होता है, उसका अर्थ भी एक ही होता है। तो इसके बाद हम आगे समझेंगे यह और वह शब्दों का प्रयोग। यह शब्द का प्रयोग कब किया जाता है और वह शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है, यह हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो निकट वस्तु दर्शाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। निकट मतलब पास की वस्तु दर्शाने के लिए और दूर वस्तु दर्शाने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब दूर की वस्तु बताने के लिए वह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम यह की जानकारी लेंगे। देखो, एक कुत्ते का चित्र उंगली का बिल्कुल
पास है, मतलब नजदीक की वस्तु है। तो ये ऐसी वस्तु को दिखाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ये देखो, घर का चित्र उंगली के बिल्कुल निकट है। तो यहां पर वाक्य यह घर है, मतलब पास की वस्तु दर्शाती है। ये देखो, पानी का ग्लास बिल्कुल उंगली के पास है। तो यहां पर वाक्य है यह पानी का ग्लास है। आगे का देखिए, मोर का चित्र उंगली के बिल्कुल पास है। तो इसका वाक्य देखिए, यह मोर है, मतलब पास की वस्तु दर्शाता है। तो इसमें आपने क्या समझा कि निकट मतलब पास की वस्तु दर्शाने के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे वह शब्द। तो देखिए, यह शब्द उंगली से बहुत दूर है, तो इसको दर्शाने के लिए वह शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये देखो, पुस्तक उंगली से दूर है, तो यहां पर वाक्य दिया गया है वह पुस्तक है। दूसरा चित्र यहां पर देखिए, घड़ी उंगली से दूर है, तो वहां पर इसको दर्शाने के लिए वाक्य दिया है वह घड़ी है। अगला चित्र देखिए, ये लड़की उंगली से दूर है, इसलिए यहां पर वाक्य क्या दिया गया है, देखो वह लड़की है। आगे देखिए, मैंने समझा, आपने क्या समझा? निकट की वस्तु दर्शाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु दर्शाने के लिए वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह और वह शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं हमने यहां पर देखा है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में से चित्रों की पहचान कर ली। चित्र के नाम आपको मातृभाषा में बताया गया। हिंदी और मराठी दोनों भाषा में आने वाले शब्दों को आपने यहां पर देखा। तो मुझे आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा।